वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम छोटी मोटी बात करते हैं और छोटा सा केसेस के थ्रू छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए कि कई बार आपकी प्रैक्टिस में डिफरेंट डिफरेंट केस आते हैं जहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आता। ठीक है, तो समझ इसलिए नहीं आता क्योंकि हमारा ट्रैक ही मोनोटोनस होता है, हम एक ट्रैक से ही प्रैक्टिस करते हैं एक्चुअली में। ठीक है, तो हमको ना हमको एक वर्सेटाइल एक्टर की तरह होना है। तो बीइंग अ होम्योपैथ हमको ये समझना है कि फाइनली हमको पेशेंट को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो पेशेंट को समझ के ही आपको हैंडल करना है पेशेंट को। ठीक है, तो अब आपकी समझ कहाँ तक है। तो होम्योपैथी है ही ऐसी कि इसका अपना लिमिटेशन नहीं है। देर आर सो मैनी वेज टू फाइंड आउट एग्जैक्ट सिमिलिमम मेडिसिन। ये हमारे लिए एक फ़ायदे का भी मुद्दा है और नुकसान का भी मुद्दा है। नुकसान ऐसा कि यदि आप इन मेथड्स के बारे में अवेयर नहीं हैं तो आप का केस बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यदि आप उसी चीज़ के लिए आप बहुत अवेयर हैं उस मेथड के लिए, उस सिस्टम के लिए या उस आइडिया के लिए, तो वही केस आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा और ऐसे केस निकल जाता है। ठीक है, तो जैसे मैं छोटे छोटे केसेस के थ्रू आपको बताता हूँ कि अभी जैसे मेरा फ्रेंड है, उसने एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहा है और उसकी हॉस्पिटल है और आईसीयू भी चलाता है वो, राइट। तो वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के पेशेंट एडमिट होते हैं। तो कई बार प्लूरल इफ्यूज़न होता है, कई बार बहुत ज़्यादा मतलब सब सीरियस केसेस होते हैं। तो एक केस था जैसे अभी लास्ट मैंने वीडियो डाला है आपको, उसका थोड़ा सा और मैं ब्रीफ करता हूँ। तो ये दूसरा केस है कि इसका मेरे पास फ़ोन आता है मेरे दोस्त का जो डॉक्टर है कि यार इसका ये चेस्ट में उसने एक्सरे भेजा जो फुल चेस्ट कंजेस्टेड था और उसका क्या बोलते हैं, तो उसका ना हाइड्रोथोरैक्स था और न्यूमोथोरैक्स था। ठीक है, और हीमोथेरेक्स भी था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो अब इस ये क्यों हुआ, उसका ऐसा फ़ोन आता है मेरे पास कि ये प्रॉब्लम है उसको, इसको क्या देना चाहिए। मैंने कहा तुमने क्या क्या दे दिया। बोला मैंने सब दे दिया, 7 दिन हो गया पेशेंट हिल भी नहीं रहा है और उसको वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है पेशेंट, तो बहुत मुश्किल जा रही है उसको मैनेज करने में। ठीक है, तो अब वो पेशेंट वेंटिलेटर पे है, अब वो चिड़चिड़ भी करने लगा, इतना टाइम हो गया, मतलब वेंटिलेटर से ऑक्सीजन पर तो आ गया लेकिन अब वो चिड़चिड़ कर रहा है, इतना टाइम हो गया मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, अब मैंने पेशेंट को देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, तो फिर मैंने एक क्वेश्चन पूछा अपने फ्रेंड से कि इसको हुआ कैसे। तो उसने बोला कि ये एक्सीडेंटल इंजरी की बात का केस है। ठीक है, इसको रोड साइड एक्सीडेंट हुआ तो हेड में भी चोट आई और चेस्ट में भी चोट आई। तो पेशेंट डॉक्टर ने इतना बोला, फिर मुझे अभी देखो डेटा हमारे पास जितना है उसको आपको समझना होता है। तो उस डेटा को हमने कैसे लिया, क्योंकि आपको ये डिफरेंट आइडिया आना चाहिए। तो ये आइडिया बहुत सारी जगह पर बहुत अच्छा काम करते हैं। तो जब आप जानते हुए रहेंगे, ठीक है, आई सीज व्हाट माइंड नोज, तो जो आपका दिमाग देख रहा है, ठीक है, जो जान रहा है वही चीज़ आप देख पाते हैं पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो जैसे मैं जनरली ऐसे केसेस में डिफरेंट आइडिया डिफरेंट अप्रोच अप्लाई करता हूँ। जैसे इस केस के लिए मुझे क्या करना था, जैसे मैंने फाटक रिपर्टरी का बहुत यूज़ किया है। तो जब हम फाटक में जाएंगे तो इंजुरी चेस्ट सिंगल रेमेडी है, इंजुरी चेस्ट, या ऐसा रूब्रिक है चेस्ट इंजुरी आफ्टर, मतलब चेस्ट में इंजुरी आफ्टर जो भी समस्या हुआ हो आपको रेमेडी देनी है रूटा। ठीक है, तो मैंने उसको रूटा 200 एवरी 3 आवर दिया, 2 दिन के लिए दिया। तीसरे दिन पेशेंट टोटली ऑक्सीजन फ्री हो गया और चौथे दिन डिस्चार्ज हो गया। अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे पॉसिबल है ना, लगता है ना। तो एक्चुअली आप समझेंगे तो मेडिसिन काम करता है। मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस में और बोलता हूँ। ठीक है, तो ये रूटा ने, तो आपको ये जो आइडिया है कि ये आपने पिक्यूलियर सिम्टम देखना है तो इलमेंट डायरेक्ट मिल जाता है, छोड़ दो आप मेंटल सिम्टम क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि माइंड के भरोसे बैठे रहेंगे तो जब आप पेशेंट देखेंगे, पेशेंट को समझेंगे, उसके आईपीआर को समझेंगे और फिर आप क्या इंटरप्रेट करते हैं, इन सब चीज़ों में कितना झमेला है। लेकिन राइट तक आपका पहुँचते नहीं पता।
लेकिन ऐसे भी आप राइट तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, राइट रेमेडी जैसे मुझे मिल गया, रूटा मैंने दिया और रूटा से 100% वो रिकवर हो गया। अब एक दूसरा केस पेशेंट का ये है कि वो 20 ईयर ओल्ड पेशेंट है, उसको ज़बरदस्त निमोनिया हुआ है। अभी मैं एक्सरे भेज दूंगा आपको। उसको निमोनिया का केस है ना। तो ये केस है निमोनिया का। 20 ईयर ओल्ड बॉय, नहीं पता कैसे निमोनिया हुआ है। अभी वेदर चल रहा है, सीजन चल रहा है, विंटर बहुत ज़्यादा है, निमोनिया भरा पड़ा है, पूरा चेस्ट कंजेस्टेड है। और इसको डिस्निया इतना ज़बरदस्त है, इतना ऑक्सीजन, क्योंकि चेस्ट में गुंजाइश ही नहीं बची है फ्रेंड्स, तो उसका जो ऑक्सीजन लेवल है ना 50 तक आ जाता है। तो डॉक्टर भी डर रहा है कि मैं क्या करूं, मतलब कि मेडिसिन कैसे दूं उसको। ठीक है, अभी ओरल मेडिसिन दे रहा है, कुछ ओरल मेडिसिन है, बाकी कुछ इंजेक्टेबल है। वो थोड़ा सा भी इधर उधर उसका ऑक्सीजन मास्क करता है और उसका ऑक्सीजन फॉल हो जाता है 50 तक। तो ये सिचुएशन पेशेंट के साथ चल रही है। अब आप क्या करेंगे ऐसे में। तो उसका मेरे पास वापस कॉल आता है कि अब क्या करना है इस केस में। ठीक है, और अभी 3 दिन हो गया है, कोई चेंज नहीं हुआ उसका। ठीक है, दवाइयाँ चल रही हैं उसकी, एलोपैथी जो भी दे रहा है। तो ये जो पेशेंट है, इसको मैंने क्या बोला, कौन सी रेमेडी देनी है। तो जब आपको कुछ समझ में ना आए, लंग्स में निमोनिया भरा पड़ा हो, ठीक है, तब आपको एक ही रेमेडी सबसे पहले ध्यान में आना चाहिए। बिल्कुल जब कोई सिम्टम कुछ प्रोमिनेंट कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो एक ही रेमेडी आती है आपके पास, एंटिम टार्ट। ठीक है, एंटिम टार्ट 30 का बॉटल 100 ml की बॉटल पे पानी में डाल के इसको एक एक सिप देने को बोला, हर आधे आधे घंटे में, पूरे दिन भर आधे आधे घंटे दिया उसने। नेक्स्ट मॉर्निंग बेटर सेटल हो गया उसका। मास्क निकालने के बावजूद भी उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन 85-87 के आसपास आ रहा है। ठीक है, अब वो कितना 50 तक फॉल हो रहा था, वो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जो क्लू है ना माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको याद होने चाहिए, दिमाग पे होने चाहिए। तो आप किसी भी लेवल की पैथोलॉजी को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक और, जैसे अभी ये वाला केस मैंने बताया कि कौन सा साइकोटिक केस पूरा, तो ये साइकोटिक की अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए कि पेशेंट में क्या है, कि प्रोलिफरेशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो मुझे आइडिया था, इसलिए मैं वो मेडिसिन दे पाया पेशेंट को। ठीक है, तो मैंने क्या समझा, अभी यदि मैं माइंड के चक्कर में फंसता, तो मैंने तो ना तो पेशेंट को देखा, ना तो पेशेंट को मैंने सुना, और पेशेंट क्या बोल रहा है, क्या क्या सिम्टम दे रहा है, उसकी क्या जेन्युइनिटी है आपकी प्रिस्क्राइबिंग रेमेडी में, ये अनसर्टेन है। ठीक है, तो माइंड मेंटल सिम्टम आर अनसर्टेन। ठीक है, बट बॉडी नेवर ट्रेल लाई, बॉडी विल ऑलवेज ट्रेल ट्रुथ। जो है वो दिख रहा है, सिंपल आपको समझना है। तो इधर प्लूरल इफ्यूजन है, दिस इज हाइड्रोजेनाइड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हाइड्रोजेनाइडनेस, और जिसका मतलब है भरा पड़ा होना, एकोमुलेशन होना, एक्सेसिव फ्लूड का डिस्चार्ज होना, तभी जाके प्लूरल इफ्यूजन हुआ उसको, राइट। दूसरा, इधर डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, विदाउट एनी साइन एंड सिम्टम। तो मेरा वही क्वेश्चन था, क्योंकि कि इसका टेम्परेचर कितना आ रहा है, तो इससे आपको समझना चाहिए कि टेम्परेचर नहीं है, तो दिस इज डिसप्रपोर्शन ऑफ बॉडी। ठीक है, और डिसप्रपोर्शन कैसे, कि ये यही है, धोखा दे रही है बॉडी आपको। ठीक है, तो जो साइकोसिस है वो आपको धोखा देता है, डिसीटफुल। ठीक है, दिस इज सीक्रेटिवनेस ऑफ थूजा। सो ये दिस इज अनदर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केस, और उसको मैंने थूजा दिया था। तो देखो आप पूरा फुल साइकोसिस कैसे, इधर हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन, प्लूरल इफ्यूजन, एकोमुलेशन, इधर भी प्रोलिफरेशन एंड विदाउट साइन एंड सिम्टम। ठीक है, तो अभी इस केस को लेकर के मेरे एक स्टूडेंट ने इसको अप्लाई किया कहीं पर। तो उनका क्या केस था, यूरिया क्रेटिनिन 9। ठीक है, सॉरी, क्रेटिनिन 9, यूरिया भी बहुत ज़्यादा बढ़ा, यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ था, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, क्रेटिनिन बढ़ा हुआ, यूरिक एसिड था 12। ठीक है, क्रेटिनिन था 9, और विदाउट एनी साइन एंड सिम्टम, कोई सिम्टम नहीं है पेशेंट के अंदर। ठीक है, उनने भी थूजा दिया। तो ये अनदर एक्सपीरियंस आई गॉट फ्रॉम माई स्टूडेंट।
उनने अप्लाई किया तो यू वुडंट बिलीव, उसका जो क्रिएटिनिन था कुछ दिन बाद 9 से 6 आ गया और यूरिक एसिड 12 से 5 आ गया। तो आपको ये है होम्योपैथी के डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़, ठीक है। तो वो जो थूजा वाला केस था जो मैंने प्रिस्क्राइब किया था, नेक्स्ट डे उसका 49,000 से सीधा 27,000 आ गया, फिफ्थ डे 13,000 आ गया और वो पेशेंट डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। और इधर भी ये पेशेंट सेटल हो गया, है ना, उसका क्रेटिनिन डाउन हो गया, यूरिक एसिड डाउन हो गया। तो ये जो आइडिया है, मैं इन आइडियाज़ की बात कर रहा हूँ आपके साथ कि बी होम्योपैथ, ठीक है। एक आप होम्योपैथ हैं तो डिफरेंट डिफरेंट आइडिया को अडॉप्ट करना है आपको, मैथमेटिक अप्रोच, पर्टिकुलर अप्रोच, थर्मल की भी जो अप्रोचेस हैं, ठीक है। आपको थर्मल से भी कैसे रेमेडी को डीडी करना है, एक सिंथेटिक प्रिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। और माइंड मेथड तो है ही अपने आप में ज़बरदस्त। तो सारी मेथड्स को आपको कोलैबोरेट करना है अपने प्रैक्टिस में, ठीक है। और जेन्युइनली प्रैक्टिस करनी है। जेन्युइन का मतलब है कि यू हैव टू गिव सिंगल रेमेडी एट अ टाइम, तब आपको समझेगा कि आप कर क्या रहे हैं। सो बीइंग अ होम्योपैथ यू हैव टू रिसर्च ओरिएंटेड, ठीक है। आपके दिमाग में वो होना चाहिए कि एक कंक्लूजन का आइडिया होना चाहिए कि आपको कुछ, आपने ये इस पेशेंट में ये किया तो आपने क्या कंक्लूड किया, ठीक है, क्या चीज़ निकल के आती है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये छोटे छोटे से मेरे एक्सपीरियंस थे, मैंने आपको शेयर किया। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो लोग हमारी क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।